नमस्ते बच्चों। कल हम लोगों ने आपकी जो सेकेंडरी कोर्स रीडर बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 भूली वो शुरू किया था और लगभग एक पेज उसका पढ़ भी लिया था। एक पार्ट हो गया था तो उसकी स्टोरी एक छोटी बच्ची की हमारे सामने नज़र आई कि बच्ची है, उसके साथ 2-3 ट्रेजेडीज हो जाती हैं और वो बैकवर्ड चाइल्ड रह जाती है। तो गांव में एक प्राइम जैसे ही गांव में स्कूल खुलता है, तहसीलदार साहब उसके फादर को बोलते हैं कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल में भर्ती कराइए। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पर इसका सोल्यूशन उसकी वाइफ बताती कि भोली को स्कूल भेज देते हैं। तो फाइनली यही डिसीजन होता है कि भोली स्कूल जाएगी। बस वहीं से हम आगे शुरू करते हैं। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल। तो भोली का पिता उसको स्कूल के लिए चलने को कहता है तो वो एकदम घबरा जाती है। उसको लक्ष्मी की याद आ जाती है, उनकी जो बूढ़ी गाय थी जिसे कुछ दिन पहले ही बेच दिया गया था। तो उसके पिता के हाथ से हाथ छुड़ा देती। तो उसका पिता चिल्लाता है, व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, कि बेवकूफ लड़की, ये सब क्या है। शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, कि मैं तुम्हें तो सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर वो अपनी बीवी से बोलता है, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, कि आज तो इसे कुछ ढंग के कपड़े पहना दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, कि वरना बाकी स्कूल के टीचर्स और वहाँ की दूसरी लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी। मीन्स भूली को उन लोगों ने कभी भी ढंग के कपड़े नहीं दिए, उसकी केयर नहीं की। अब आज उनको उसकी याद आई थी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भूली, कि भूली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनाए गए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बड़ी बहनों के पुराने कपड़े हमेशा उसको दे दिए गए थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कभी भी उसके कपड़ों को ठीक करने, मरम्मत करने या उसके कपड़ों को धो के उसे पहनाने की कभी किसी ने केयर नहीं की। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। लेकिन आज she was lucky, वो इतनी लकी थी कि उसे चंपा को पूरा पहनाई गई और जो कई बार धुलने के बाद श्रंक श्रंक मतलब सिकुड़ के छोटी हो गई थी, वो ड्रेस उसको साफ सुथरी धुली ड्रेस मिली। शी वॉज इवन बेथ, उसको नहलाया गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, आज तक कभी उसके बालों को ना धोया गया था, ना उनमें तेल लगाया, ना उनमें कंघी की गई थी, पर आज उसके बाल धोए गए, उसको स्नान कराया गया, बालों में तेल लगाया गया जो उसके ड्राई और चिपके हुए बाल थे उनमें। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। इतना सब कुछ होने के बाद भोली को ये विश्वास हुआ कि जहां उसे ले जाया जा रहा है वो उसके घर से अच्छी जगह है, तभी तो उसे इतना तैयार किया जा रहा है। When they reached the school, जब वो लोग स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms. बाकी बच्चे जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी अपनी क्लासरूम्स में जा चुके थे, लड़कियां थी। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस को हैंड ओवर किया, उसे समझा, थमाया हाथ उसका। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज, अब लड़की वो भोली अकेली छोड़ दी गई तो बेचारी घबरा गई और आंखें डर से भर गई, वो इधर उधर देखने लगी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहां बहुत सारे कमरे थे। एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वैटेड ऑन मैट्स, रीडिंग फ्रॉम बुक्स एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स। उसने देखा बहुत सारे कमरे थे और हर कमरे में उसी की उम्र की लड़कियां बैठी हुई थी, स्क्वैटेड ऑन मैट्स, चटाई पे बैठी थी, रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या वो स्लेट्स पे लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर ऑफ वन ऑफ द क्लासरूम, हेडमिस्ट्रेस भोली को एक रूम क्लासरूम में लेके बोला, उसे एक कोने में बैठा दिया। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली द स्कूल वाज लाइक, अभी तक भोली को ये नहीं पता था कि स्कूल कैसा दिखता है, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ किया क्या जाता है ये उसको नहीं पता था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सम सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो खुश थी क्योंकि उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियां वहां पे उपस्थित थी। शी होप्ड
that one of these girls might become her friend. और उसको उम्मीद थी कि इनमें से कोई एक लड़की उसकी दोस्त जरूर बनेगी. क्यों? क्योंकि अभी तक उसको घर में और गली में कोई दोस्त नहीं मिले थे. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bhuli could understand nothing. क्लास में जो लेडी टीचर थी वो उन लड़कियों से कुछ कह रही थी, बट भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया. शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल. फिर उसने अपने चारों तरफ देखा, दीवारों पर चित्र बने हुए थे. द कलर्स फैसिनेटेड हर. उन चित्रों के रंगों ने उसको आकर्षित किया. द हॉर्स वॉज ब्राउन, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. वो घोड़ा जो दीवार पे बना था उसका कलर बिल्कुल तहसीलदार के घोड़े के जैसा था. The goat was black like the goat of their neighbor. और जो बकरी का चित्र था बिल्कुल वैसी ही काली थी जैसी उसके पड़ोसी की थी. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. तो और आम के बगीचे में जैसे उसने तोते देखे थे, यहाँ पर भी तोते वैसे ही हरे रंग के थे. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और गाय बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की जैसी थी. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. और तभी अचानक से भोली का ध्यान गया कि टीचर उसके साइड में खड़ी थी, जो उसको देख के मुस्कुरा रही थी. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? टीचर पूछती कि क्या नाम है तुम्हारा बच्चे? भो she could stammer no further than that. अब भोली अटकते अटकते हकलाते हकलाते सिर्फ इतना ही बोल पाई, भो. Then she began to cry. और उसने रोना शुरू कर दिया. And tears flowed down her eyes in a helpless flood. और उसकी आंखों से आंसुओं की जैसे बाढ़ सी आ गई. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. वो घुटने के बल पे सर लगा के बहुत देर तक कोने में बैठे बैठे रोती रही. उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठा के ऊपर देखे उन लड़कियों की तरफ जो कि उसे पता थी कि अभी भी उस पे हंस रही थी. When the school bell rang, और जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom. सारी लड़कियां एक साथ क्लासरूम से बाहर भागी. बट भूली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर. लेकिन भूली अभी भी उस कॉर्नर में बैठी थी. उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो वहां से उठे. हर हेड स्टिल लोअर्ड. अभी भी सर झुका हुआ था. शी केप्ट ऑन सोबिंग. अभी भी वो सिसकियां भर रही थी. भूली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. टीचर की आवाज जो थी बहुत ही सॉफ्ट और प्यारी सी थी. In all her life she had never been called like that. उसकी पूरी लाइफ में भूली को कभी किसी ने इस तरह नहीं बुलाया था. It touched her heart. टीचर की आवाज ने उसके दिल को छू लिया. Get up, said the teacher. टीचर बोली खड़े हो जाओ. It was not a command but just a friendly suggestion. ये कोई आदेश नहीं था, लेकिन एक फ्रेंडली सजेशन था टीचर की तरफ से. भूली got up. भूली खड़ी हो गई. Now tell me your name. तो टीचर फिर से उसको उसका नाम पूछती. अब बताओ. Sweat broke out over her whole body. उसकी पूरी बॉडी पसीने से नहा गई. Would her stammering tongue again disgrace her? कि उसकी हकलाती जीभ फिर से उसे नीचा दिखाएगी. For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. कि कम से कम इस अच्छी लेडी के लिए तो एक बार कोशिश बनती है. She had such a soothing voice, she could not laugh at her. क्योंकि भूली जानती थी कि उस टीचर की इतनी अच्छी आवाज है, इतना मीठा बोलती है, तो वो उस पे नहीं हंसेगी. भो she began to stammer. भूली फिर से हकलाना शुरू हुई. But she started. उसने बोलना शुरू किया. Well done, the teacher encouraged her. जैसे जैसे भूली प्रयास कर रही थी, टीचर उसको प्रोत्साहन दे रही थी कि हाँ बहुत अच्छे. कम ऑन नाउ, द फुल नेम. की हाँ और कोशिश करो, पूरा नाम बताओ. और भूली भो कर रही थी. भो भूली. एंड फाइनली भूली ने अपना पूरा नाम ले लिया. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. भूली ने अपना नाम लिया, पूरा नाम बोला, और
उसको इतना आराम महसूस हुआ जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया हो। वेल डन, टीचर ने उसको शाबाशी दी। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, बड़े प्यार से उसको शाबाशी दी, एंड सेड, पुट आउट द फियर, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कि बेटा अपने दिल से डर निकालो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनीवन एल्स, कि तुम डरो मत, तुम बाकी सारे बच्चों की तरह बोलना सीख जाओगी। भूली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली? भूली ने पूछने के अंदाज से टीचर की तरफ देखा कि रियली? यस यस, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तो टीचर बोली, हाँ ये बहुत आसान है, बस तुम डेली स्कूल आना। विल यू कम, कि क्या आओगी? भोली नोडेड, नोडेड मतलब सर हिलाना। नो, से इट अलाउड, तो टीचर ने कहा नहीं, बोलो इसे, ये यस। टीचर, वो भोली फिर से हकलाते हुए हाँ बोल दी, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. भोली को खुद इतना आश्चर्य हुआ कि वो बोल दी। Didn't I tell you? Now take this book. कि मैंने नहीं कहा था तुम्हें कि तुम बोल पाओगी? अब इस चित्र को देखो। The book was full of nice pictures and the pictures were in color. किताब जो थी पूरी रंगीन चित्रों से भरी हुई थी। Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. And with every picture there was a word in big black letter. पूरी किताब चित्रों से भरी हुई थी, अलग अलग जानवरों के चित्र थे और हर चित्र के साथ बड़े बड़े काले अक्षरों में नाम लिखा हुआ था। In 1 month you will be able to read this book. टीचर बोली कि 1 ही महीने में तुम ये किताब पढ़ने लगोगी। Then I will give you a bigger book, कि फिर मैं तुम्हें और बड़ी बुक दूंगी। Then a still bigger one, कि मैं इसके बाद और बड़ी बुक दूंगी। In time you will be more learned than anyone else in the village, कि धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी तुम होगी। Then no one will ever be able to laugh at you, कि उसके बाद कोई भी तुम पे हंसने की हिम्मत नहीं करेगा। People will listen to you with respect, कि लोग तुम्हें इज्जत के साथ सुनेंगे। And you will be able to speak without the slightest stammer, और तुम बिना जरा से हकलाए भी बोल पाओगी। Understand? ये उस टीचर ने उसको कहा, now go home and come back early tomorrow morning, कि अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। ओके बच्चों, हम लोगों ने इतनी स्टोरी की, अब इससे आगे की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।